नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के लिए जानी जाती है, बौद्धिक क्षमता के लिए जानी जाती है। यदि ये उंगली सूर्य के पहले पर्व तक, पहले कट तक सूर्य की उंगली के पहुंचती है तो व्यक्ति के पास बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, उसकी ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी होती है, उसकी उंगली का रिसीवर्स बहुत अच्छा दिखा जाता है। यहाँ पर जितनी भी रिसीवर्स दिखाई देते हैं उसके अनुसार बहुत अनुकूल उंगली है ये। आप अपने निर्णय से कभी पछतावा नहीं होगा, आप सही निर्णय बहुत दूरगामी योजना के साथ ले लेते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। इस उंगली को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी उंगली के रिसीवर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना कोई क्रॉस का चिन्ह है, ना कोई माइनस मार्किंग चिन्ह है, ना ही किसी प्रकार की कोई प्लस का बहुत बड़ा चिन्ह है। तो कुल मिलाकर एक यहाँ पर सही संवाद को लेकर के मैंने हमेशा कहा कि जब भी उंगलियों पर कोई अशुभ चिन्ह ना हो तो वो भी अपने आप में बिल्कुल प्रतिकूलता के दिए ही माना जाता है। तो यश मान सम्मान के हिसाब से ये आपकी अनुकूलता के लिए जाना जाता है। वो आपकी उंगली के अंदर, सूर्य की उंगली के अंदर अनुकूलता से सब कुछ विराजमान है। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और यहाँ पर यदि आपको देखें तो सूर्य की उंगली ने बिल्कुल शनि की उंगली को छूने का प्रयास किया। यानी कि व्यक्ति अपने यश और मान सम्मान के साथ साथ व्यक्ति धन भी प्राप्त करता है जब ये शनि की उंगली और सूर्य की उंगली बराबर हो जाती है। यानी कुल मिलाकर आपके पास मान सम्मान भी और आपके पास धन की स्थिति भी अच्छी होगी। इस प्रकार को दिखलाने वाला आपका यहाँ पर इस उंगली का टावर है। कोई बड़े रोग के संकेत वर्तमान में इस उंगली के ऊपर भी नहीं है, कोई बड़ा लॉस का संकेत भी यहाँ पर नहीं मिलता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ बृहस्पति की उंगली को देखता हूँ तो इसके ऊपर भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। थोड़ा सा कह सकता हूँ कि कुछ गहराई के साथ में सेकंड पर जब रेखाएं चलें, ये इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए। तो व्यक्ति को थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से सिर्फ ये खान पान को, यानी कुल मिलाकर जब इतनी गहरी दोनों उंगलियों के पर्वों के बीच में खड़ी हो जाए तो थोड़ा खान पान का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अपनी जीवन शैली के प्रति सजग रहना चाहिए। बाकी कोई अशुभ चिन्ह नहीं, संतान का सुख शोक सब चीज़ मिले हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा बुध पर्वत के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि बुध पर्व क्योंकि आपने पूछा है कि पर्व के बारे में बताते चलिए और रिसीवर के बारे में भी, तो वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ उंगलियों के बारे में। अब आते हैं आपके पर्व पर। जब यहाँ पर्व को देखता हूँ तो पर्व के साथ साथ एक चीज़ और भी बढ़ता हूँ। हाथ का गुलाबीपन, किसी भी हाथ का गुलाबीपन अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी के लिए जाना जाता है। बुद्धि की ग्रहण शक्ति के लिए आपके ब्लड सर्कुलर अच्छा होना चाहिए। तो वो आपका अगर जब भी अच्छा होगा जब आपके हाथ का जो कलर होगा वो गुलाबी कलर होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका गुलाबी कलर और ये खड़ी हुई रेखाएं यानी कि कुल मिलाकर आपकी ग्रहण शक्ति को बढ़ाती हैं, साथ ही साथ धन के नित्य आगमन बनाएंगी ये वाली रेखाएं। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व पर। सूर्य के पर्व और सूर्य का पर्व को यदि देखें तो ये सम पर्व के साथ में ये वो रेखाएं हैं। यदि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित नौकरी के लिए अपनी आयु के यानी युवा खंड में यदि प्रयास करे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी को प्राप्त करता है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखा का संकेत यहाँ आपकी सूर्य पर्वत पर विराजमान है। तो यानी कुल मिलाकर यश सम्मान, आप चाहें तो राजनीतिक लोगों से संपर्क से भी लाभ उठा सकते हैं और गवर्नमेंट के जो टेंडर से संबंधित काम है या गवर्नमेंट संस्थाओं के काम है उनसे भी लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर आपकी इस समय 60 वर्ष की आयु है और 60 वर्ष पर ये रेखाएं किसी को खड़ी मिल जाए तो ये अपने आप में बहुत अच्छे संकेत होते हैं। यानी जीवन के वर्तमान समय के अंदर गाड़ी, मकान, बंगला, धन, दौलत, सम्मान सब चीज़ आपके पास वर्तमान में है। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं भी हैं जिनको करोड़ों की संपत्ति के लिए जाना जाता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके सीधा आपके बृहस्पति के पर्व पर। बृहस्पति का पर्व और यहाँ से ये ज्ञानात्मक रेखाएं, जब देखें बृहस्पति पर्व की तरफ तो इसका 2-3 फल बोलते हैं। एक तो ये होता है ये ज्ञान की रेखाएं होती है। बृहस्पति से शनि तक देखने वाली रेखाएं यानी कुल मिलाकर अपनी योजनाओं से धन की प्राप्ति करना। साथ ही साथ बृहस्पति का पर्व संतान का
और साथ ही साथ पत्नी का भी जाना जाता है, यानी कि उनकी जिम्मेदारियों का धन वहन करने के समर्थ रखने वाली योजनाएं आपके पास होती हैं। बात करता हूं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुछ बिखराव के साथ में ज़रूर आपकी हृदय रेखा है, थोड़ा देखता हूं तो कुछ बिखराव के साथ में रेखा है। कोई बड़े रोग की संभावना नहीं, कोई मन के अंदर ज़्यादा बात छिपाने वाली बात नहीं, और कुल मिलाकर के यहाँ बृहस्पति को भी देख रही हैं, शनि पर्व को भी देख रही हैं, अच्छी खासी योजनाएं हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए मैं कह सकता हूँ वर्तमान में कि यहाँ पर कुछ इस एज की फैक्टर में चल रहे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, ये कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये छोटे मोटे रोग जो आज के ज़माने में छोटे मोटे ही रोग हो गए, तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं। अब बात कर लेते हैं आपकी, चलिए, बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा इतनी एकदम पैमाने रूप में यहाँ एकदम स्पष्ट साफ है, किसी भी प्रकार को इसको काटने वाले यहाँ पर कोई दीप नहीं बने हुए, किसी प्रकार के यहाँ क्रॉस नहीं बने हुए। आपसे मैंने नीली इंक का हाथ मांगा था, लेकिन फिर भी इसमें जितना अच्छा दिख रहा है उतना बता रहा हूँ। उसके अनुसार शार्प बुद्धि के साथ में, यानी बिल्कुल एकदम कहीं कोई डिगने वाली बात नहीं है, और एकदम निर्णय लेकर के और उसको सही दूरगामी योजनाओं से सफलता प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि रेखा होनी चाहिए वो आपके पास में मौजूद है। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व और यहाँ से ये रेखाएं, इनको बोलते हैं कर्म रेखाएं। कर्म रेखा यदि हाथ के अंदर ना हो तो व्यक्ति बैठ करके सपने देखता है, इनका होना अनिवार्य है, और इससे निकल करके जिस पर्व को रेखा संबंध बनाए उसका फल का, पर्वत का फल मिलता है। यानी कुल मिलाकर मंगल का प्रथम पर्व यहाँ कर्म रेखाओं के रूप में आपके पास ठीक है। जब इसको अंगूठे को खोल देंगे तो ये कुछ सम पर्वत बन जाएगा। तो यहाँ अच्छा खासा लाभ उठाइए, अपने कर्म से इस तरह से जुड़े रहिए। अब बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। ये पर्वत जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर झगड़े के लिए, झंझट के लिए, और साथ ही साथ मुकदमों के लिए, ऐसी स्थितियों के लिए। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा, झंझट या किसी भी प्रकार की कोई मुकदमे की संभावना नहीं है। अब बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत की रेखाओं का। चंद्र पर्वत से रेखाएं निकलें और यहाँ इस प्रकार से रेखाएं निकलें, जो दो ऊर्ध्वगामी रेखाएं हैं, उनका मतलब होता है आपके चंद्र पर्वत से योजना बना करके उन्नति की तरफ देखना। जिस यहाँ से भी ये ऊपर तक दिख रही हैं रेखाएं, और जो दूसरी वाली चाप के रूप में रेखाएं हैं, इसका मतलब है कि ये रेखा यहाँ आपकी उन्नति की रेखा को थोड़ा दूर के लोगों से संबंध बनवाएगी और उनसे लाभ दिलाएगी। तो ये इस प्रकार से इन पर्वतों का फल माना जाता है। अब बात कर लेते हैं, आपके पास एक बहुत तीव्र, ये व्यापारिक रेखा नहीं है, ये बराबर में है आपको बुद्धि रेखा में एक प्रवाह देने वाली रेखा, यानी कि कुल इस भाग्य रेखा के बराबर में ये प्रवाह देने वाली रेखा। यानी इसको मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में भाग्य से निकल कर के चले यदि रेखा, तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति अपनी योजनाओं के द्वारा, अपनी बुद्धि की योजनाओं के द्वारा, यदि वो चाहे तो व्यापार से भी लाभ उठा सकता है, और यदि वो चाहे तो इस बेहतरीन बुद्धि का उपयोग करके अपने जीवन में नौकरी से भी लाभ उठा सकता है। तो ये अच्छी खासी योजनाओं को देने वाला ये प्रभावी रेखाएं आपके पास हैं। अगर इनका शुक्र से पर्व संबंध होता तब ये व्यापारिक रेखा के रूप में जानी जाती। आइए बात कर लेता हूँ आपके यहाँ से निकलने वाली इस भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ से निकली और सीधी जा कर के एकदम ये सीधी चलती चली गई, और आपके जीवन में 60 वर्ष में जाके छोड़ा। फिर दूसरी रेखा आपके साथ में शुरू हो गई। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पीछे जो आप जिस परिवार से आप आए हैं, प्रतिष्ठित परिवार से आपका उदय, एक तो इस बात को दिखलाती है। यानी कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित परिवार से, परिवार के लोगों का सपोर्ट भी व्यक्ति के साथ में होता है। और कितनी बार यदि आदमी व्यापार में हो तो व्यापार पैतृक व्यापारी व्यक्ति का होता है। तो ये इस तरह की भाग्य रेखा के रूप में इसका उदय माना जाता है। और यहाँ पर भाग्य रेखा लगातार चलती रही, यानी आपको अपने जीवन में बार बार कार्य परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन का सामना नहीं करना पड़ा। इस बात को दिखलाती हुई ये आपकी भाग्य रेखा भी यहाँ पर अनुकूल है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। इतना शानदार तरीके से ये शुक्र पर्व जब इस प्रकार से लालिमा लिया होता है तो व्यक्ति शौकीन मिजाज होता है, पैसे को दबा कर नहीं रखता है, अपने ऊपर उन्मुक्त तरीके से खर्च करता है और उसका आनंद लेता है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसा शुभ चिन्ह नहीं है जिसके लिए जाना जा सके कि आपके कोई साधनों में ग्रहण लगने वाला है।
ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं। संतान रेखाएं भी आपके हाथ से तो कम से कम 2 संतान रेखाएं 2 से 3 चमक रही हैं, तो कुल मिलाकर पत्नी के हाथ से ज़्यादा ही जानी जाती हैं। तो संतान योग भी आपको यहाँ पर है। अंगूठे पर थोड़ा पर है या पर्व है आपका, इस पर छोटे छोटे कट के निशान हैं। इसको थोड़ा अभिमान के लिए देखा जाता है, तर्क शक्ति के लिए, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, बढ़ चढ़ करके नहीं बोलना चाहिए। ये मंगल रेखा सपोर्ट रेखा, इसका रोल अब ख़त्म हो चुका है। इसने आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ 40 वर्ष तक सब मुसीबतों को सहने की शक्ति आप में दी। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आयु रेखा और यहाँ से निकले और यहाँ तक पहुँचे, यानी अभी 74-75 वर्ष की आयु रेखा भी है। एक इसमें से उठने वाली रेखा या आयु रेखा के इस खंड पर, इसको बोलते हैं लगभग, मैं समझता हूँ ये 45 से 47वें वर्ष के बीच में किसी एक बड़ी चीज़ की प्राप्ति, कभी कभी बहुत बड़ा मनचाहा वाहन लेता है व्यक्ति, कभी कभी मनचाहा मकान लेता है व्यक्ति, कभी कभी मनचाही कोई ना कोई चीज़ व्यक्ति की बड़ी उसको उपलब्ध होती है, तो उसके लिए जानी जाती है। तो आपकी सारी रेखाओं पर्वतों को पढ़ा, बाकी आपके सवाल से देख लेता हूँ कोई आपका जवाब सवाल रह गया हो तो आपने कहा मेरी लाइफ के बारे में बताइए, मैंने बता दिया आपकी लाइफ लाइन, आपकी हार्ट लाइन, आपकी हृदय रेखा के बारे में बताया, आपकी माइंड लाइन के बारे में बताया, आपकी भाग्य रेखा के बारे में बताया, आपके सूर्य पर्वत के बारे में बताया और रिसीवर के बारे में भी बता दिया है। और पूछा आपने कि मेरे जो ग्रह हैं उनमें राहु का क्या रोल है। आइए मैं राहु का रोल देख लेता हूँ। यहाँ जब मैं राहु का पर्वत पर जाता हूँ तो यहाँ से एक रेखा खड़ी होती है, बहुत रोल है आपका राहु का। यानी कुल मिलाकर के ये राहु का रोल किस किस तरह की व्यक्ति के अंदर करवाता है। अगर ऐसा राहु रोल हो तो व्यक्ति को झटके के साथ लाभ होता है। कभी कभी उसकी ज़मीनों के भाव बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाते हैं, तो व्यक्ति कहते हैं कि वो लॉटरी में 1000, 10,000, 20,000, 50,000 की लॉटरी निकल गई तो क्या है, लेकिन आपकी किसी ज़मीन का रातों रात भाव बढ़ जाए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए में, तो वो लॉटरी योग से था। यानी इस तरह का यहाँ व्यक्ति को कभी शेयर बाजार से, कभी ज़मीन के भाव से, कभी पैतृक संपत्ति से, यानी किसी भी झटके का लाभ राहु पर्वत दिखलाता है और वो मिला होगा आपको ज़रूर। आपने पूछा है सैटर्न के बारे में, सैटर्न के बारे में बता चुका हूँ आपको मैं, पर्वत के बारे में, जुपिटर पर्वत के बारे में बता चुका हूँ, और सन के बारे में, मंगल के बारे में बता चुका हूँ। केतु के बारे में बात कर लेते हैं। जब मैं आपके केतु स्थान की बात करता हूँ तो केतु जाना जाता है साधना के लिए। यहाँ पर यदि मैं केतु स्थान को देखता हूँ तो ये एक सामान्य पर्वत के रूप में है, यानी पूजा पाठ भी सामान्य, और किसी प्रकार से कोई तंत्र विद्या के अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई भी रोल, यानी किसी भी प्रकार से आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाला यहाँ पर आपका ये पर्वत है। तो केतु पर्वत का कोई भी आपका किसी भी तरीके का ना तो साधना का, ना तांत्रिक साधना का, ना ही मोक्ष का कोई चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपने पूछा मेरे हेल्थ के बारे में बताएं, प्रसिद्धि के बारे में बताएं, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताएं। प्रसिद्धि भी रहेगी, धन भी अच्छा रहेगा, परिवार का सपोर्ट के बारे में शनि और उसकी उंगली के भी थोड़ा हल्का था, तो कुल मिला कह सकते हैं सामान्य रूप से परिवार का सहयोग से मेरा मतलब भाई और पिता से है। और यहाँ सीधा आपने पूछा हेल्थ के इशूज़ के लिए, मैंने बताया कि हाँ इस समय आपके पास में ये बीमारियां, हेल्थ इश्यूज आपके हो चुके हैं। ये रेखा बुद्धि रेखा से जब बुध पर्वत की तरफ देखें तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बुध पर्वत को देख रहा है, और सूर्य पर्वत का संबंध यश उन्नति के लिए, तो यहाँ धन के लिए अग्र लगा रहता है, और साथ ही साथ प्रसिद्धि पाने की उमंग भी आपके अंदर भरी हुई है। फ्यूचर ऑफ माई बिजनेस ओपन, आपने पूछा कि मैं पत्नी के नाम से कोई भी एक नई संस्था खोलना चाहता हूँ। देखिए सर, मैं आपका हाथ देख रहा हूँ, आपके हाथ से आपका भाग्य रेखा सही है, आपका बृहस्पति पर्व सही है, आपका शुक्र इन्वॉल्व सही है, यानी कि आप पत्नी के सामने कोई भी काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी पत्नी का हाथ या पत्नी की जन्मपत्री दिखलाएं। उसके अलावा पूछा आपने पूछा करोड़पति हूँ या करोड़पति से ऊपर हूँ या करोड़पति से नीचे हूँ। करोड़पति से नीचे तो आप नहीं हैं, ये करोड़पति का तो हाथ मेरे सामने है। जहाँ तक इसके प्लस की बात करते हैं कि क्या ये अरबपति वाला है, ये इस प्रकार की बात करते हैं, मैं इसमें कोई भी संशय नहीं मानता कि ये व्यक्ति अरबपति नहीं बन सकता।
तो स्टेप बाय स्टेप करोड़ों से अरबों की तरफ आप जा रहे हैं। चिंता ना करें किसी भी प्रकार की। बुढ़ापे में पत्नी से संबंध के बारे में पूछते हैं। अभी मैं आपके बुढ़ापे के सुरक्षित की बात करता हूं तो बिल्कुल बुढ़ापा आपका सुरक्षित। आयु रेखा ने भी बताया, बुद्धि रेखा ने भी बताया, हृदय रेखा ने भी बताया, भाग्य पर्वत ने बताया। किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करिए, पत्नी से संबंध अच्छे रहेंगे और आपके जीवन में भी भगवान की कृपा बनी रहेगी। आप क्या करें अपने जीवन में जो आपको और ज़्यादा उन्नति तरक्की आपको प्राप्त हो। कुछ नहीं करना है, कोई ज़्यादा पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक आपकी ये फिंगर है इसमें आपने चांदी का छल्ला डाला हुआ है या क्या डाला हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बृहस्पति में चांदी का तो छल्ला यहाँ पर नहीं होता है, कम से कम सोने का तो ज़रूर होता है। मैं तो समझता हूँ आप सिर्फ़ और सिर्फ अगर यहाँ पहनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको श्रीलंकन पुखराज पहनना चाहिए, और वो भी गोल्ड में या पंचधातु में। आप यदि चाहें तो इसको पुखराज को मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं सैंपल दिखा करके आपको अच्छा सा नग और आपके स्थान तक अंगूठी बनवा के पहुँचा सकता हूँ, नग भी पहुँचा सकता हूँ। साथ ही साथ बस सिर्फ कुछ नहीं करना, जो भी सिंपल पूजा करते हैं आप उसको करते रहिए। और अपने जीवन के अंदर अगर पूजा कोई करना चाहते हैं रोज़ाना तो बस एक ही चीज़ पढ़िए और वो है संकट नाशन गणेश स्रोत। तो यानी बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें। यही है मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।